परिणीता से शकुंतला तक। मैं बिल्कुल तैयार थी। जब परिणीता मुझे मिली तब तक तो आई न्यू परिणीता, आई न्यू लोलिता। मेरा ये था कि इसमें मैं अपनी पूरी कसर पूरी कर लूँ ना, तो इसके बाद जो हो सो। दर्जनों फिल्मों से निकाले जाने से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने तक। That was a very tough time because मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। सब पहले तो बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि अरे हमने इतनी अच्छी बातें सुनी आपके बारे में, ये अलाना फलाना और सडनली उसके बाद गायब। फिल्मों के लिए अपशकुन कहलाए जाने से लेकर तमाम अवार्ड से सम्मानित होने तक। एक और मलयालम फिल्म की, वो भी बंद पड़ गई। एक तमिल फिल्म की, उससे मैं निकाल दी गई बिकॉज तब तक उनको भी पता चल गया कि इन्हें अपशकुन माना जा रहा है, तो उन्होंने भी रिप्लेस कर दिया। बॉडी वेट और ड्रेसिंग स्टाइल पर ताने सुनने पर परेशान होने से लेकर उनके साथ समझौता कर लेने तक। आप किसी से मिलोगे, ये नहीं पूछोगे आप कैसे हो, अरे कितनी पतली हो गई, कितनी मोटी हो गई, इसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। बहुत रोई, बहुत गुस्सा हुई, कभी कभी बहुत खाया, कभी कभी कुछ भी नहीं खाया। हताशा निराशा के दौर से गुजरकर उनको स्वीकार कर लेने तक। एक फिल्म से मुझे ये कह के निकाला गया कि चेहरा तो देखिए अपना। फिर 6 महीने तक मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा। सो आई यूज्ड टू फील वेरी अगली। ये कहानी है हमारी सुलू की, जिससे हर किसी के लिए सीखने को बहुत कुछ है, और उसकी जिंदगी की ये पिक्चर डर्टी नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। विद्या, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद रिचा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वैसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जिंदगी विद रिचा जब शुरू हुआ था सीजन 1, और उसके भी बहुत पहले से, मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा मन था विद्या बालन से मिलने का, इनका इंटरव्यू करने का। आज सीजन 5 में फाइनली हमको मौका मिला। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर आई गेस जब जब जो होना है तब कहते हैं समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, अब भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आपकी जिंदगी को एक शो में समेटना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। यू सच एन अकम्प्लिश्ड वुमन। बट चलिए बचपन से शुरुआत करते हैं। जन्म आपका केरला में हुआ? नहीं, पली बढ़ी मुंबई में? मुंबई में। अच्छा, जन्म भी मुंबई में हुआ। अच्छा, विकिपीडिया सेज यू वर बोर्न इन केरला। आई नो, आई हैव ट्राइड टू चेंज इट। नहीं हो जाता। नो, चेंज किया, but someone changes it back. वही पढ़ के ऐसे, अच्छा born in केरला। यही पैदा हुई, यही मेरी परवरिश हुई है, पढ़ाई हुई है, यही मेरी कर्म भूमि है। सब कुछ मुंबई है मेरे लिए। How were you as a child, as a young girl? ये तो मुझे पता है, आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी कि आप कह रही थी कि मैं बहुत मोटी थी। हाँ, बहुत मोटी थी और बहुत ही मतलब बिंदास थी। खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और That was my only focus. खेलना वेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मेरी माँ रोज मुझसे कहती कि बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, और मैं जाती भी, पर अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा डेन है तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता, फिर मैं रूठ के वापस आ जाती। Spoiled brat? No, not really. पर मैं दौड़ वौड़ नहीं सकती थी। मेहनत नहीं करनी। और हाँ, और मेरी सिस्टर बिल्कुल ऑपोजिट, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, प्रिया, पर उसको मतलब घर वापस ले आना एक टास्क होता था। हाँ। और मुझे घर से धकेला जाता था बाहर। माय मॉम यूज्ड टू से जस्ट गो आउट, जस्ट ब्रीथ सम फ्रेश एयर। और ऐसा भी नहीं कि बुक्स का शौक था, टीवी बहुत अच्छा लगता था। आई गेस वी आर ऑल दैट जनरेशन। जब नया टीवी आया था, और मैं टीवी के सामने बैठी रहती थी, सब कुछ देखती थी। हम तो जमाने में कृषि दर्शन भी देखते थे। एग्जैक्टली। कुछ समझ में भी नहीं आता था, फिर भी बैठ के देखते थे। तो इट वाज अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, हैप्पी चाइल्डहुड इन चेंबूर, व्हिच इज अ साउथ इंडियन सबर्ब। आज तो हर भाषा के मतलब गुजरातीज हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, पंजाबीज हैं, सभी हैं। पर जब मैं बड़ी हो रही थी तब ज़्यादातर साउथ इंडियंस ही हुआ करते थे चेंबूर में। और 2 लड़कियां, हमें हर चीज़ की छूट थी। यही था कि अगर आसमान को छूना है तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर चाह है तो कुछ भी मुमकिन है। वी हैड बीन ब्रॉट अप
we've been brought up like that, the A two of simple us. middle class family. घर में माहौल कैसा था? Yeah, very, very, literally very simple. You know, my mother's a homemaker, and my father used to work with the pharmaceutical company for a long time, और फिर जाके केबल टेलीविज़न उन्होंने बहुत लेट, I think 1990s में कहीं ज्वाइन किया, पर उससे पहले इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक था ही नहीं, दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं था. सो माई सिस्टर एंड आई, यू नो, वो मेरी हीरो रही हैं हमेशा, बिकॉज आई इवन टुडे आई एडमायर द वे, यू नो, शी जस्ट कमांड्स अटेंशन वेर एवर शी गोज. भाषा आए ना आए, अगर गुजरात में है तो गुजराती बोल लेगी अगर बंगाल में है तो बंगाली बोल लेगी. वो मतलब शी इज जस्ट वेरी, यू नो, शी इज गॉट अ लॉट ऑफ, जो कहते हैं, चुत्स्पा, एंड शी इज वेरी वेरी लाइवली. एंड भाषाएं आपको भी काफी सारी अब तो. हाँ, पर वो तो मतलब मैं फिर भी थोड़ी बहुत बंगाली जानती हूँ, पर वो जानती नहीं है फिर भी काम चला लेती. शी इज वन ऑफ दोज, यू नो, एंड शी इज इन एडवर्टाइजिंग, शी इज डूइंग वेरी वेल इन एडवर्टाइजिंग. पर जब बड़े हो रहे थे तब मैं उससे कहती रहती थी कि मुझे एक्टर बनना है, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि एक्टर सिर्फ चेहरे से नहीं बनते, यू नो, अच्छा खूबसूरत चेहरा हो तो तुम्हें लगता है कि एक्टर बन सकती हो, ऐसा नहीं है. यू हैव टू फील what you portray. और तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर सुनती रहती थी मैं. Then she would show me various kinds of films. You know, actually वो सैटरडे को जो दिखाया जाता था दूरदर्शन पे, हम सभी, that was the one film we would watch. और कभी कोई नॉन हिंदी, मतलब अदर इंडियन लैंग्वेज फिल्म्स जो संडे आफ्टरनून्स देखते थे, बस यही था. और सारे कजन्स हमारे ज़्यादातर चेंबूर में थे, तो ऑल आवर फ्री टाइम वाज स्पेंट और वेकेशंस में यहाँ वहाँ आना जाना, और दोस्त बहुत थे वहीं. यू नो, वी न्यू एवरीवन इन चेंबूर लिटरली. क्लासिकल म्यूजिक सीखा है या कर्नाटक, बिकॉज आप साउथ इंडियन हो तो कोई चाह रहा ही नहीं है, आना चाहिए. भरतनाट्यम सीखा है, पर एक वक्त के बाद तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई वाजंट दैट इंटरेस्टेड, टू बी ऑनेस्ट. एंड या यही. पढ़ाई में कैसी थी आप? आई थिंक अबव एवरेज, यू नो, बहुत मेहनती रही हूँ हमेशा से. तो वो जो गधा मजदूर कहते हैं ना, मुझे गधा मजदूरी बहुत अच्छी लगती है. जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ मैं मेहनत करती थी, यू नो. एंड माई मॉम यूज्ड टू से, बहुत तुमने कर लिया है, बस हो गया. एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट विद माई सिस्टर, यू नो. पर क्या था कि वो बुक ऐसे, she would just glance through Some it, sharp people, हाँ. and she would just be ready. Whereas मैं बहुत, I think डर के वजह से मैं बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करती थी. That was my personality. अब थोड़ी बहुत बदल गई हूँ. आपने एक्टिंग की जब बात की तो मैं इनफैक्ट पूछना चाह रही थी कि सिंपल मिडिल क्लास फैमिलीज में ज़्यादातर क्या होता है, और हमारे ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आप IAS, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे. हमारे यहाँ तो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी okay. या CS, Okay. यही होता Company था. secretary. Yeah, all my cousins have done that. Maybe a couple of them have done engineering or something. Acting, मतलब किसी ने थिएटर भी नहीं किया था, कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई हमारी फैमिली से फिल्मों में काम करेगा, कभी. मतलब इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी, आप समझ भी नहीं सकते. आपके मन में कैसे आया? मैंने आई वॉच माधुरी दीक्षित ने 1, 2, 3, और मुझे प्यार हो गया. प्यार तो हमको भी होता है, पर हमने एक्टर बनने का नहीं, पर तब ये जो भूत सवार हुआ ना, वो कभी उतरा नहीं. तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आईना था, और मैं दरवाज़ा बंद करके आईने के सामने 1, 2, 3 चला के, हमारे पास एक ही टेप हुआ करता था. माई पेरेंट्स वुड नॉट एनकरेज ऑल दिस, यू नो. पर वो तेज़ाब का और क़यामत से क़यामत तक, इन 2 फिल्म्स के सॉन्ग्स हमारे पास थे एक ही कैसेट पे. वो A साइड B साइड हुआ करता था. उसको रिवाइंड कर या घिसा दिया था उस टेप को हमने, स्पेशली मैंने. तो वो बस मैं सिर पे एक स्कर्ट पहन के, मेरी बहन के पास एक ब्राउन सिल्क स्कर्ट था जो उसे नापसंद था,
तो मैं वो यूज़ करती थी ऐसे ट्वर्ल करके माधुरी की तरह मैं नाचती रहती थी। अगर आप ना बोले तो मैं नाचने लग जाती, इस तरह का भूत सवार था। माई पेरेंट्स, और हाँ ये तो होता है, सबके साथ होता है, पर माइंड डिडंट फेड, इट ओनली गॉट स्ट्रॉन्गर विद टाइम। फिर यू नो अराउंड दैट टाइम आई थिंक आई स्टार्टेड टेलिंग माई सिस्टर मुझे एक्टर बनना है, और हम साथ में फिल्में बैठ के देखते थे, और शी वुड टेल मी अच्छा इस तरह की फिल्म को ना आर्ट फिल्म कहते हैं, इस तरह की फिल्म को कमर्शियल। तब तो वो फ़र्क भी था, आज तो नहीं है। तो ये सब मैं देखती रहती थी। आई रिमेंबर वॉचिंग यू नो जूली लक्ष्मी, जो फिल्म बनी थी जूली याद? हाँ, उसमें जो हीरोइन थी उनका नाम जूली लक्ष्मी पड़ गया था उसके बाद, एंड शी इज़ अ बिग एक्टर इन तमिल सिनेमा। तो एक फिल्म मैंने उनकी देखी और उससे मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई थी उनके परफॉर्मेंस से, बहुत मतलब दमदार परफॉर्मेंस था। तो धीरे धीरे आई बिगैन टू वॉच दीज थिंग्स अननोइंगली, यू नो। कब ये एक जो है फुल फ्लेजेड पागलपन, ऑब्सेशन कब हुआ मुझे नहीं पता, पर धीरे धीरे होता गया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, यू नो, मैगजीन्स में पढ़ती रही। वो एक सत्यजीत रे का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने उस वक्त जब उनको ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा जा रहा था। तो आई रेड इट, आई थॉट कि किसी तरह ये ठीक हो जाए मैं इनके साथ काम करूँ तो मज़ा आ जाएगा। Oh my God. Yeah, and then I remember when Raj Kapoor passed away, you know, उन्होंने लगातार उनकी सारी फिल्में दिखाई। I remember. Yeah, दूरदर्शन पर। And my father and I sat and watched all of those. So all of these were the early influences, I think. Probably उस समय इतना एहसास नहीं होगा कि ये करना है, but वो कहीं ना कहीं ये बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे धीरे। Okay, so then coming to college or your younger years, वो कैसा टाइम था? ये जो ऑब्सेशन था कितना बढ़ चुका था, पढ़ाई से ध्यान कितना भटक चुका था? Tell us about your college days. You know, I joined Xavier's, और ज्वाइन करते ही मुझे आई थिंक टाइफॉइड हो गया था, तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। पर मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसने कॉलेज में एक पोस्टर पढ़ा कि वांटेड एक्टर्स फॉर एन ऑडिशन फॉर अ टीवी शो बेस्ड इन अ कॉलेज, मतलब एक जैसे कैंपस टाइप सीरियल के लिए वो ऑडिशन कर रहे थे। सो शी टोल्ड मी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के बाद आई वेंट एंड डिड अ वर्कशॉप एट पृथ्वी थिएटर 2 महीने का। इट वॉज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ड्रामा वर्कशॉप। एट द एंड ऑफ इट हमने एक ड्रामा प्रस्तुत किया, एंड यू नो हम सिर्फ हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ही आए थे देखने, पर लगा कि यार हमने क्या अचीव कर लिया है, यू नो। एंड आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग शबाना आज़मी का घर बिल्कुल सामने है पृथ्वी के, तो मैं सपने देखा करती थी कि शी सीज मी एंड शी सेज ओह यू नो दिस इज द गर्ल जो हिंदी सिनेमा का नाम रोशन करेगी। पर because I was so interested, one of my closest friends, actually my sister's very close friend, he treats me like a little child, Praveen, he said, you know, मैंने पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मैंने इस बारे में पढ़ा है, would you be interested? So he and my sister took me there to पृथ्वी and I enrolled in the workshop, वो सब हुआ। और फिर उस वजह से this friend of mine, when we joined Xavier's, she said, you know, if you've done this workshop, are you interested in acting? They're looking for actors. तो मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक हो ही रही थी तब। तो I said, what will I have to do? She said, photos भेजने होंगे तुम्हें। So we went to a local photo studio and we took वो जो शादी में कपड़े नहीं पहनते बेस्ट कपड़े जो हमारे पास थे, और मेरी सिस्टर ने मेरे बाल संवारे और मेकअप थोड़ा बहुत किया, आई लाइनर किया था, लिपस्टिक किया, एंड शी टोल्ड मी हाउ टू पोज एंड ऑल दैट। हमने फ़ोटो शूट किया, फिर मेरी बहन ने एक बायोडेटा लिखा मेरे लिए और भेज दिया, और मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए। मैं वहाँ पहुँची तो 150 लोग थे एक दिन में। दे वर गोइंग टू ऑडिशन 150 पीपल, और फिर पता चला कि एक्चुअली 900 लोगों ने एप्लीकेशन भेजे थे और 150 लोगों को उन्होंने बुलाया। मेरा ऑडिशन हुआ आई थिंक शाम के कुछ 7-8 बजे, हम लोग 8 बजे सुबह के गए हुए थे, और फिर मेरी माँ और बहन भी आई हुई थी साथ में। ऑडिशन हुआ
और मैं सिलेक्ट हो गई। 30 of us got selected। शो की शूटिंग शुरू हो गई। मैं तो मुझे लगा कि अब तो हो गया। हाँ, अमिताभ बच्चन बनने में इतनी सी देरी है। इतना कॉन्फिडेंस मैं क्या बता सकती हूँ। यू नो, अब क्या उम्र थी आपकी? I was 15 and a half। Oh my God, it's so young. Yeah, so you know, can you imagine? सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, सडनली हो गया, इतनी आसानी से हो गया। वी स्टार्टेड शूटिंग, शूट बहुत अच्छा हुआ, पर फिर वो सीरियल कभी निकली नहीं। ओह। यू नो, जिस चैनल के लिए बन रही थी वो चैनल बंद पड़ गई, फिर कहीं और उन्होंने बेचा, पर कुछ हुआ नहीं, वो कभी निकला नहीं, तो मेरा दिल टूट गया था। पर इस बीच एकता एक डेली सोप शुरू कर रही थी। हम पांच वाज ऑलरेडी ऑन एयर, तो उन्होंने हम सारे एक्टर्स को ऑफिस बुलाया फॉर एन ऑडिशन फॉर द डेली सोप। मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया। अगले दिन कॉल आता है कि वी वांट टू रिप्लेस वन ऑफ द एक्टर्स इन हम पांच, कैन यू कम एंड मीट मी। शी कॉल्ड मी डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैंने कहा ठीक है। मेरी सिस्टर और मैं गए वहाँ, और शी सेड, यू नो, एनी अदर गर्ल इन योर प्लेस वुड हैव बीन सो एक्साइटेड। तो आई सेड, हाँ, आई टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। I didn't want to look desperate, you know. I guess that middle class वो डर होता है ना कि किसी को अगर लगे कि आपकी ज़रूरत है तो शायद आपको exploit करें। तो I think I didn't want to show my excitement at all, but I did Hum Panch for 1.5 years, and इस बीच Xavier's में मुझे बहुत problems होने लगे because attendance हर बार मैं blacklist हो रही थी। So finally my parents said, listen, 3 बार blacklist में आ चुकी हो, इसके बाद वो लोग suspend करेंगे या फिर हमको बुलाएंगे या ऐसा कुछ होगा। तो they said, अब you know, forget about it. So I had to quit Hum Panch. Of course I was angry with them, उनके साथ बहुत मैंने झगड़ा किया because actually I wanted to quit studies. मुझे बहुत TV offers आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं TV में काम करना चाहती हूँ। ये तो सपना है बचपन से। Yeah. So I said, मैं you know, इतनी आसानी से काम मिल रहा मुझे करना है। They said, no way, जब तक तुम यहाँ हो, you know, तुम्हें पढ़ाई खत्म करनी, और rather अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो पढ़ाई खत्म करनी होगी। काम के लिए तो जिंदगी भर, you know, you can work whenever you want. तो I remember कुछ दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। मुझे लगा कि यार मेरे सपनों का गला घोट दिया उन्होंने। You know how dramatic I used to be. पर you know, today, Richa, I'm so grateful that they insisted, because वो जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है ना, वो दोबारा नहीं मिल सकता। आप वही पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हो या you know, बहुत तरीके हैं। या पर वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। That opens up your mind. True. And I really enjoyed my college years. You know, कॉलेज में बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ होते थे, तो मैं you know, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। Xavier's actually introduced me to cinema of all kinds. Okay. You know, I remember एक सिनेमा वीक था, अलग अलग डायरेक्टर्स की फिल्में देखने को मिली। फिर मामी was starting, I don't remember the year, but 98? नहीं, 98, 99 maybe. So they, you know, a friend of mine heard that they're looking for volunteers to go and introduce every film. हर फिल्म के पहले ऑडियंस को फिल्म का नाम बताना पड़ता है, कास्ट से परिचित कराने, you know, just to introduce them to the cast and crew. So I said, okay. They said, we'll pay you. So great, and you were getting to watch films. पैसे कभी नहीं आए, but I think what I got from Mami was far more valuable. Experience of watching films from all over the world. You know, so actually मैंने फिल्में तभी देखी जब बड़े हो रहे थे। तो like I said, that Sunday movie, वो भी my mom would decide कि अच्छा ये वाली फिल्म देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो I started watching films at that time, and it's been, you know, the love affair has continued. बचपन में जब शुरू हुआ शौक और आपने कहा मुझे एक्टर बनना है, and you said कि पेरेंट्स को लगता है ठीक है एक फेज है, बट जब ये उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अब ये फेज नहीं है, ये सीरियस हो गया है, तब क्या कभी उन्होंने मतलब ये पढ़ाई के अलावा वैसे रोकने की कोशिश की कि नहीं, थिंक ऑफ सम अदर करियर, कुछ और करो? ऑफ कोर्स, स्पेशली मेरी मम्मी ने, उनको तो यू नो, आई रिमेंबर शी टोल्ड माय डैड कि आप चुप क्यों हो, यू नो, अगर आपकी जगह मेरे पापा होते तो इसको 2 लगा देते। अब तक आप
you know how can you keep quiet? इसको बढ़ावा दोगे तो कल को सच में उठ के कहेगी कि एक्टर बनना है. तो my father would say we'll cross the bridge when we come to it. You know, because उनको भी नहीं लगा कि ये सीरियस हो सकता है. But I have to say कि जितना भी उनमें डर था, उन्होंने उस डर को मेरे आड़े नहीं आने दिया. You know, डर के मुझे भेजते थे, सब जगह साथ आते थे, और but I think they finally realized कि अच्छा इसे यही करना है तो we'll support her in whatever way. इसका दिल ना टूटे. उनको बहुत डर ये भी था कि you know कहीं rejection या failure face किया तो कैसे झेल पाएगी. I think every parent feels protective, especially when you don't know anything about the place, ना. पर फिर I think initially my mom came with me for my first serial and she realized कि लोग बुरे नहीं हैं. You know, it really depends on you, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पर it depends on what you make of your world. And उनमें वो confidence धीरे धीरे आने लगा कि अच्छा ये अपने आप को संभाल पाएगी. जैसे परिणीता की शूट के लिए भी वो मेरे साथ आई थी, पर she knew दादा and the entire team, so she was confident. I think then मैं बहुत लंबे आउटडोर पर गई किस्मत कनेक्शन के लिए. She came with me there. But she used to get damn bored on set because to just be present on set is a very boring thing. अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना तो the set can be really torturous. तो 1-2 दिन सेट पे आई, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं you know होटल के आसपास घूम लूँगी या घूम लूँगी, और कुछ जान पहचान के लोग भी थे वहाँ. So she realized उसके बाद she said you know you're capable of taking care of yourself. तो मतलब बहुत ग्रेजुअली ट्रांजिशन होता चला गया. कोई एक बहुत ऐसा मोमेंट नहीं आया था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब विद्या को अपने पेरेंट्स से झगड़ा करना पड़ा हो कि नहीं अब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट. उस तरह का नहीं. आई थिंक इट वाज स्लो, इट वाज ग्रेजुअल. यू नो इट वाज जैसे साउथ में मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया. सीरियल करने के बाद मैं एड फिल्म्स करने लगी बिकॉज दैट वाज कन्वीनियंट ना. 1-8 दिन की शूटिंग होती थी और पैसे भी मिलते थे मुझे, तो आई स्टार्टेड पुटिंग द मनी इन माई बैंक अकाउंट. बहुत अच्छी फीलिंग होती थी यू नो कि अच्छा अपने पैसे हैं. पर उसके बाद आफ्टर ज़ेवियर्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी एन एक्टर, माय पेरेंट्स वर ऑफ कोर्स वेरी वरीड बिकॉज कई सारे फ्रेंड्स मैनेजमेंट कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, एंड आई वाज you're not doing anything, you know, just waiting for the big break. Of course ad film में तो अभी भी कर रही थी. Then मैं एक ad film के सिलसिले में चेन्नई गई, तो वहाँ मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मलयालम फिल्म करना पसंद करोगे. मैंने कहा पसंद करोगे मतलब you know of course yeah. So she said no, will you audition? तो मैंने अपने मम्मी पापा बहन सबको फ़ोन किया. मैंने कहा कि मोहनलाल के साथ फिल्म में ऑडिशन करने को कह रहे हैं, मैं करूँ? दे सर हाँ करो, बिकॉज सबके फेवरेट हैं मोहनलाल हमारे यहाँ. तो आई ऑडिशन, और ऑडिशन दे के मैं आ गई. मैं अगले दिन मुझे कॉल आया डायरेक्टर का कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ. तो मेरे पापा मम्मी मेरी बहन और मैं चारों पहुँच गए वहाँ. डायरेक्टर तो डर गए थे कि क्या हो गया भाई. पर they met him and they realized कि oh he's such a decent man, you know. तो again I think धीरे धीरे ना जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहे उनमें भी ये कॉन्फिडेंस आता गया कि अच्छा यहाँ भी अच्छे लोग हैं. और then I started shooting for the film. फिल्म की शूटिंग हुई, 2 हफ्तों के बाद फिल्म बंद पड़ गई. और फिर मैं बॉम्बे वापस आई. मुझे पता नहीं था कि फिल्म बंद पड़ गई है. बॉम्बे वापस आई तो काफ़ी लोग बात फैल गई थी कि अच्छा बॉम्बे की एक लड़की है पर मलयालम बोलती है. तो काफ़ी ऑफर्स आए मुझे. 7-8 फिल्मों के लिए मैं कंफर्म की गई. पर जब ये न्यूज़ ऑफिशियल हुआ कि ये फिल्म बंद पड़ गई है, सारी फिल्मों से मैं निकाल दी गई. सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है. यू नो सब पहले तो बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि अरे हमने इतनी अच्छी बातें सुनी आपके बारे में, ये अलाना फलाना यू नो. और सडनली उसके बाद गायब, और सारी बातें हो चुकी है. कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं. तो वो फिल्में बंद नहीं हो रही थी, आपको निकाला जा रहा था. सो माय मदर वुड रीड मलयालम मैगजीन्स और पता चलता कि ओ पर weren't you supposed to do this film? And I would say yeah, it was like that.
इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टाइम एंड आई थिंक देन एक्चुअली तब मेरी मम्मी को लगा कि यार एक इसकी फिल्म कंप्लीट हो जाए, एक बार इसकी तमन्ना पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपसे. एंड आई थिंक माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर वर रियली, उन्हें बहुत ख़राब लग रहा था बिकॉज दे लव यू, तो Yeah, वो of चाहते हैं कि course. आप खुश रहें. And you know, it is this protective instinct which scares a lot of people from joining the film industry because it's so volatile. इसके बाद मैंने 2 तमिल फिल्में की और नहीं, एक और मलयालम फिल्म की, वो भी बंद पड़ गई. एक तमिल फिल्म की, उससे मैं निकाल दी गई बिकॉज तब तक उनको भी पता चल गया कि इन्हें अपशकुन माना जा रहा है, तो उन्होंने भी रिप्लेस कर दिया. फिर के बालचंदर का नाम सुना होगा आपने, एक दूजे के लिए जिन्होंने बनाए. ही साइंड मी फॉर 2 फिल्म्स. और फिर पता चलता है कि हम लोग न्यूजीलैंड जाने वाले थे. 20 days बिफोर द शूट उन्होंने पासपोर्ट कुछ नहीं मांगा, तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ फनी फीलिंग. मैंने उनको कॉल किया तो उनकी बेटी ने मम्मी से कहा कि नहीं, यू नो, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, we've cast a known actor. तो can you imagine a dozen films didn't work out for me. अब जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि you know I was really, I don't know how I got through that period, पर I think it was faith. You know what? Today I want you to talk about it, क्योंकि ये तो आपके बारे में सबको पता है कि इतनी फिल्मों से ये हुआ और जिंक्स कहा जाने लगा आपको. बट मैं कई बार जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि आज विद्या बालन है, ठीक है, ये बात कह सकती हैं. हम सब लोग रिजेक्शन फील करते हैं और हमें से कितने लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ में कि नहीं हो सकता ये. आई रियली वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट क्या था उस वक्त जिसने आपको, फेथ यू वर सेइंग, बट ओनली फेथ, मतलब No, I used to be very angry. और सारा गुस्सा मैं अपनी मम्मी पे निकालती थी. You know, my sister had just gotten married, she had moved to Bangalore. मेरे पापा सुबह निकल जाते थे काम पे. And my mom, because of her, you know, she probably felt कि अच्छा, she's feeling very low. किसी तरह मैं रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ कहती थी कि अच्छा तुम आज ओमकार कर लो या आज ये श्लोका पढ़ लो. और बहुत हमारे बीच झगड़े होते थे. आई थिंक उन्होंने भुगता है मेरा वो रिजेक्शन का फेज. एक्चुअली शी bore the brunt of it, and I think you express with your closest people ना. बहुत, मतलब एक वक्त ऐसा था जब my father told me I was scared to leave you and your mom alone at home and go. मतलब not literally, but because मैं कुछ किसी ना किसी बात पे उनसे झगड़ती थी. And I don't feel proud of it today, but I know that I didn't know any better. You're just feeling frustrated, Yeah, maybe. frustrated because you feel so rejected. एक फिल्म से मुझे ये कह के निकाला गया कि चेहरा तो देखिए अपना. You know, फिर 6 महीने तक मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा. So I used to feel very ugly. And then everyone used to tell me that I'm a fat girl. तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत वेट कम कर लिया. तो उन्होंने कहा इतनी सूखी लकड़ी जैसे दिखती है. And I was like, मैं क्या करूँ जिससे कोई मुझे अप्रूव करे. You know, हर किसी को मेरे से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है. So it was a very tough time. So, पर मैं अपनी फैमिली से बहुत बोलती थी. My parents, my sister, my brother-in-law, और हमारे घर के पास एक साईं बाबा मंदिर है चेंबूर में. मैं रोज़ वहाँ जाके साईं बाबा के सामने बैठ के ज़ोर से उनसे, मतलब जैसे वार्तालाप कर रही हूँ, ऐसे कॉन्वर्जेशंस, ऑफ कोर्स वन साइडेड, पर उनका जवाब मुझे यहाँ मिल जाता था. पर रोज़ मैं जाके you know, ऐसे वक्त में जाती जब कोई मंदिर में नहीं होता, रात को, एंड मैं अपनी भड़ास निकालती. मैं कहती कि क्यों ये सपना क्यों दिखाया अगर पूरा नहीं करना था तो. और बहुत रोती थी. कभी कभी रोते रोते सोने जाती, पर फिर अगले दिन उठ के लगता कि अच्छा एक और दिन ट्राई कर लूँ. I remember my father's colleague at that time. He told me one day, I met him. He said, you know, your father is very worried about you. पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा इतना विश्वास है भगवान पर कि तुम गिव अप नहीं कर रही हो. He said, पर अब बोल दो भगवान से कि बहुत हो गया. I said, नहीं, बहुत नहीं हुआ. I don't know where I got that kind of courage from. Yeah, I guess
आई एम माई पेरेंट्स डॉटर। उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और उसके बावजूद देव नेवर लॉस्ट देयर फेथ। तो यू नो आई ऑलवेज से आई हैड 4 पिलर्स in my life, my parents, my sister and my brother-in-law. अब 5 हो गए with सिद्धार्थ। तो आज अगर आपके सामने कोई यंग विद्या खड़ी हो जो ऐसे ही रिजेक्शंस फेस कर रही हो, इतनी ही डिसअपॉइंटेड हो, उसको आप क्या कहेंगे? यही कि it's not the end of the road until you give up. You know, failure is not the end, it is a stepping stone. It literally is. और मैंने देखा है हर बार जब मैं रिजेक्शन फेस करती या बहुत मायूस होती तो मुझे लगता कि पर इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, यू नो। और फिर you're not able to see it then ना, आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप फ्यूचर देख सकते हो। फिर जब परिणीता, मुझे एक्चुअली उससे पहले मेरी पहली फिल्म एक बंगाली फिल्म थी, भालो थे को, और मैं प्रदीप सरकार के साथ काम करने लगी। उसी दौरान मैं दादा के साथ एक एड फिल्म के लिए कैलकाटा गई। वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे देखा। वो फिल्म तब्बू करने वाली थी बंगाली में, पर उनके कुछ डेट इश्यूज, मुझे नहीं पता किस रीज़न से उन्होंने छोड़ दिया। तो लास्ट मिनट में दे वर लुकिंग फॉर टू रिप्लेस एज इन फॉर समवन टू प्ले दैट पार्ट। सो the production manager saw me and he went and told the director, एक लड़की को मैंने अब देखा है, she looks perfect for the part, you can you know try her out. So I think फिर दादा से उन्होंने कुछ फुटेज मांगा होगा एड का, म्यूजिक वीडियोस के वगैरह, उन्होंने देखा and he called me and he offered me the film and I read the script and I instantly said yes. And I said yes. You know, within a couple of weeks, I was in Calcutta shooting for the Bengali film. Bengali film complete हो गई, कुछ महीनों में रिलीज हो गई और पता भी नहीं चला, you know. तो my point is that, you know, जो आपने शुरू में कहा था, जब जो होना है वो या तब सो होता है। तो उससे पहले, ना समय से पहले ना समय के बाद, it is here and now. मैंने कभी आई थॉट कि ठीक है बंगाली फिल्म, एटलीस्ट मुझे फिल्म करने का मौका मिल रहा है, यू नो, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड आई लव बंगाली फिल्म्स। आई वांटेड टू वर्क विद रे, आई टोल्ड यू। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मेरे लोग तो नहीं देखेंगे क्योंकि उनको भाषा आती नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। मैंने कर ली, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया और 3 नेशनल अवार्ड मिले फिल्म को। मैंने कहा कि दैट्स व्हाट, यू नो, वी प्लान कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। एंड आई एम नॉट बीइंग फेटलिस्टिक, बट आई थिंक कि वी कैन ओनली पुट इन आवर बेस्ट। उसके बाद जैसे अगर आपके हाथ में एक बलून हो और आप चाहते हैं कि बलून आसमान में उड़े, जब तक आप उसकी डोरी छोड़ोगे नहीं, वो बलून आसमान में उड़ नहीं सकता। उसके बाद वो अपनी दिशा को तय या एग्जैक्टली। बट जब भी आप बंगाली फिल्म कर रही थी, एक वो कांस्टेंट फियर तो रहा होगा कि अब इससे भी ना निकाल दी जाऊं या इसमें भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इतनी गड़बड़ सब हो रही थी। मैंने किसी को बताया नहीं पिछली बार तो बहुत ढिंडोरा पीटा था मैंने, इस बार किसी को बताया नहीं। और मैंने कहा मेरे लोगों को पता भी नहीं चले, बिकॉज बंगाली कोई जानता नहीं है, यू नो, वी आर नॉट रियली एविड फिल्म वॉचर्स और एनीथिंग। तो चुपचाप 2 हफ्तों में फिल्म कंप्लीट भी हो गई, करके आ गई। सौमित्र चैटर्जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी। आई वॉज हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, इट वॉज वेरी मॉडेस्ट रिलीज, इट इज़ वॉट दे यूज टू कॉल एन आर्ट फिल्म। बहुत मतलब कुछ लोगों ने देखी, पर जिन्होंने देखी अप्रिशिएट की, और बस आई वॉज हैप्पी कि प्रीमियर के लिए मेरी पूरी फैमिली गई थी कैलकाटा, और वी सॉ बिग आउटसाइड द theater, we saw big hoarding. I remember my cousin climbed up on the wall and took a picture with the hoarding. You know, because लगा कि अच्छा शायद this is it for her. एक बार अब बड़े पर्दे पर उसने अपना चेहरा देख लिया, अभी शायद छोड़ देगी, या शायद उम्मीद छोड़ दे, और ये maybe she'll focus on something else, because
but things just kept happening. I remember, you know, when I was going through that phase in Malayalam cinema, एक journalist हमारे यहाँ आए थे और हम उन्हें जानते नहीं थे, पर he called and he said he wants to meet me. He came and said a lot of people were feeling very bad for me. तो वो भी चेंबूर के हैं, तो उन्होंने कहा you know, मैं हेल्प करना चाहता हूँ किसी तरह, मैं झूठ लिख देता हूँ कि आपको 4-5 फिल्मों के लिए साइन कर दिया है. And I said no. And my father was surprised. He said इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका. I said नहीं, मैं झूठ बोलकर आगे बढ़ना नहीं चाहती. अगर मेरे नसीब में है तो होगा, नहीं तो फाइन, पर ये झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगी. My father was very, very happy, very proud. Proud, yeah. But at the same time, I think their hearts were breaking even more for me. You know. कि इतने idealistic तरीके से क्या होगा इसका, things don't work that way. But and that's why I said faith. You know, faith कि I feel कि finally everything works out. और ये तब मुझे पता नहीं था, इस तरह से बोलने नहीं आता था शायद, पर ये एहसास हमेशा से था कि सब सही होता है अंत में. क्या बात है. तो उस दौरान का जो मुश्किल वक्त का कोई एक कुछ यादें हमारे साथ रह जाती हैं हमेशा. अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, फैमिली टाइम, कोई एक याद आज आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? एनी कॉन्वर्सेशन दैट्स वेरी स्पेशल टू योर हार्ट? There are lots of conversations, you know. I think more than anything else, I just remember the fights I used to have with my mother. And I'm emphasizing again and again on those fights because, you know, today there is a lot of talk about rejection and how काफ़ी लोग rejection, you know, को handle नहीं कर पाते. But I don't think it's easy for anyone to handle rejection. I don't think I handled it well. But thankfully, I have a very supportive family who understood, who supported me despite everything. But also I'm very transparent with them. मैं उनके सामने ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही अंदर घुट रही थी. मैं एक्सप्रेस करती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है. I'm feeling. So, you know, I think that's very important. And all of us, it's okay. Don't be hard on yourself when you behave badly. That's very important to know because we judge ourselves all the time. But, you know, talking about conversations, I think my family, poor things, every time they saw any program, I remember there used to be this show, जीना इसी का नाम है. उसमें हेमा मालिनी जी का एक इंटरव्यू आया था जहाँ उन्होंने कहा कि I think she was doing a film down south or that didn't quite work out well, and then she started doing Hindi films and never looked back. So my father, I remember, recorded that. I was in Pune. He called me. मैं FTI गई हुई थी to do a student film. Okay. I used to take up every opportunity. जहाँ acting का opportunity मिले, because I felt like I'm not a trained actor. All this is my training. तो पापा का वहाँ कॉल आया. He said, अब टीवी के पास हो तो टीवी ऑन करो, ये प्रोग्राम देखो what Hema Malini is saying, you know. And then my sister one day called me and said, do you know Tabu's first film took many 5 or 6 years in the making, and look at it, she's Tabu today. They used to hold on to every that support means so much, really means so much. बट जो आपने बात कही ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं अराउंड मेंटल हेल्थ. और सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बोलते नहीं एक दूसरे से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, और बार बार उनसे हम सबसे कहा जाता है कि यू नो सबसे बड़ी बात है कि शेयर करो. शेयर आप अभी भी वैसी हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कान चबा जाती. पर यू नो मैं अपनी फैमिली से, सिद्धार्थ से बहुत बोलती हूँ. आई फील सो मच बेटर व्हेन आई, बिकॉज यू नो struggle, failures are all part of life as much as successes, you know. So in between मेरी लगातार कुछ फिल्में नहीं चली. I was going through a bad phase. At that time I remember मैं रोती थी,
you know, गुस्सा निकालती थी. I used to vent with Siddharth, with my family. I think it's very very important. और अगर मेरा मानना है, अगर आप अपने क्लोजेस्ट पीपल से नहीं कह पा रहे हैं, तो आजकल तो सभी के पास फ़ोन है, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो. यू विल फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन, you know, and then delete it. You don't need that energy, but just get it out of your system. It's very, or if you write about it. कुछ लोग कहते हैं फिर कुछ फाड़ कुशन के फेंक साथ दो. मारपीट कर लो, कुशन हाँ, को फाड़ दो. कुछ जरूरी है. भी बहुत ज़रूरी है. Outlet जरूरी है. चलिए परिणीता, और आपके फिल्मी सफ़र की बात करूं, बट एक चीज़ मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि इतने बचपन में एक जुनून, और जिन भी लोगों के मन में ये आ जाता है, उसके बाद वो जो ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, 18-year-old गर्ल, वो जो कॉलेज लाइफ या पार्टीज, बॉयफ्रेंड्स, ये वो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है. सो कभी लगता है कि ये तो किया ही नहीं. माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी एग्जैक्टली दैट. कुछ ही दिन पहले वो कह रही थी कि तुमने टीनेज एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि ये भूत सवार हो गया था तुम पे, तो तुम्हारा एक ही फोकस था कि मुझे एक्टर बनना है. एग्जैक्टली. तो मुझे और कोई चीज़ भाती नहीं थी. यू नो, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैंगिंग आउट, एंड आई थिंक in that sense I feel I've regressed age-wise now. I'm much freer, I'm easier, I enjoy life more, I travel, I just know to enjoy myself. जब मैं बड़ी हो रही थी ना, वो नहीं था. तब नहीं था. तब ये सब नहीं समझ में आता था कि यार ये लड़का अच्छा है, दिखता है, या वो पार्टी कर ले. अच्छा तो बहुत अच्छे तो बहुत लगते थे, पर कभी उसके बारे में कुछ किया नहीं. Because I didn't think I had the time. You know, मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी. So मेरा ये था कि of course I've had crushes and I've had my heart broken and all that. But I think कभी-कभी मुझे लगता है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए in those periods when काम नहीं होता था ना, तब मैं इन सब में indulge करती थी. वरना you know, maybe that's too clinical a way of saying it, but I'm just saying that I really didn't have the time for all that. Not too many friends and all. Some close friends, but I love my own company. Yeah. और इतने सालों तक मुझे झिझक होती थी ये कहने में, पर मुझे अब realize हो रहा है कि I'm absolutely okay by myself. I need my family at all times, but I'm not someone who can. So I have some very close friends who are from college, but कभी कभार बात होती है because they are not even in the country, you know, because of time difference and all that. अब पहले ये था कि कुछ भी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, पर अब ऐसा है नहीं. I don't even feel the need for it. Yeah. So you're happy being alone also. Yeah, I'm a homebody. मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है, और मैं if I'm not spending time with my family, I'm spending time by myself. When I mean family, I also mean Siddharth. So, you know, so it's either Siddharth and me, or it's either side of the family, my family, his family. If not, जब काम नहीं कर रही होती हूँ तो I'm not up to much. हाँ, अब ज़्यादा पार्टीज ये नहीं, मुझे शौक नहीं. मुझे पार्टीज में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता. बिकॉज ऑनेस्टली पहले मुझे लगता था कि ये तो मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं इनके साथ क्या बात करूं. फिर यू नो यू से व्हाट्सएप, पर व्हाट्सएप का जवाब देने से पहले किसी और से आप हाय बोल रहे हो. तो यू नो ये मुझे आजकल ये बहुत फेक भी लगता है, फेक लगने लग गया. तो आई फील कि I don't want to indulge. I guess it comes with a certain acceptance of who you are. अब मेरे से I don't feel the need to be fake also. You know, अगर मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो मैं नहीं करूँगी. किसी और को खुश करने के लिए मैं नहीं करती अब. जैसे मैं there are days, यहाँ तो कुछ भी होता है इंडस्ट्री में, सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. पर I have a thing कि Sundays it's just you my know time. Siddharth and me. So if someone calls me for a screening and all, I say कि मैं संडे का दिन है, मैं नहीं आऊँगी. अच्छा. हाँ. I guess पहले शायद लोगों को अजीब लगे, पर then I guess they'll realize or they'll respect it hopefully. You know, because I'm not going to lie to you saying किसी की तबीयत खराब है या मुझे कुछ. मैं यही बोलने वाली थी कि otherwise लोग कुछ बहाने बनाते हैं. Because I would have loved to come, but yeah, but I don't feel the need to fake it anymore. I feel like यही है भाई. Like I remember calling Rishi Kapoor for the screening of Dirty Picture. He said 8 बजे के बाद मैं नहीं देखूँगा. I like my drink at 8 o'clock.
So tell me, is there an earlier screening? There was an earlier screening, so I called him for a screening at 4 o'clock. वो देख के चले. I love that honesty. कि कोई बहुत कम मिलती है. Yeah. बहुत कम मिलती But I love that. I respect that, you know. और क्या होता है, झूठ आप बोलते हो तो वो याद भी रखना पड़ता है कि अच्छा क्या बहाना बनाया था पिछली 10 बार, you know, 10 बार आप वही झूठ नहीं बोल सकते. विनोद चोपड़ा का कहना था कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, फिल्म का नाम परिणीता है, इट्स अ टाइटल रोल, तो मैं I don't want to take a risk. बीच में एक फेज आया था जब आपने काफी फ्लॉप्स, That was a very tough time. अगेन अ रिटर्न ऑफ द टफ टाइम. Yeah, because first they're saying, अरे the fourth Khan, हाँ, और I didn't believe it, but कहीं ना कहीं you buy into it ना, because it sounds so good. And then they're saying Shiro and all that, और उसके बाद टक 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 टक, you're just, it's a downward slope. And you're wondering कि अच्छा ये क्या fluke था. When I was going through that high, I thought कि इसके बाद I'm untouchable. I'll be very honest with you. One of my neighbors was unwell. I visited the hospital. They said, oh, we think that she's having a baby. And then my kurta must have been sticking to my body. And they said, oh, look at her stomach. And I finally turned around and said, listen, I've never had a flat stomach. That's my stomach regularly. एक बुरी आदत आपकी जिसके बारे में कोई नहीं जानता. अगर आप कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो उसका नाम क्या होगा? एक ऐसा रोल जो आपको दुख होता है कि आपने नहीं किया, रिग्रेट गिविंग अप. हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉरएवर विद्या? कैसे लोग आपको याद रखें?